हेलो फ्रेंड्स, हमने आज लिया है 2026 का सीटेट का पेपर। इसका पेपर कोड है एक्स। तो इसका सीडीपी सॉल्व करेंगे। 1 से 30 तक क्वेश्चन है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये वाला फोर्थ वाला ये सही इसलिए है क्योंकि यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को स्वयं का ज्ञान निर्माण करने के अवसर प्रदान करता है, इसलिए यह सही है। अगला देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। इसका पहला ऑप्शन सही है। फर्स्ट पहला ऑप्शन सही है इसका। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, ये वाला सही है ऑप्शन, क्योंकि यह रणनीति रटने को बढ़ावा देती है। रटने से बच्चों में केवल सतही ज्ञान विकसित होता है, न कि विषय की गहरी या वैचारिक समझ, इसलिए यह एक प्रभावी रणनीति नहीं है। अगला देखते हैं तीसरा, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन चौथा सही है, सामाजिक रचनावाद। चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिक रचनावाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्रिय कक्षा वह होती है जहां छात्र स्वयं गतिविधि, संवाद और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सक्रिय माध्यमिक जो लिखा है, इसमें सक्रिय का मतलब होता है कि जहां छात्र स्वयं गतिविधियां, संवाद और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ऑप्शन 4 इसलिए सही है क्योंकि छात्र समाज, संस्कृति और आपस में बातचीत के माध्यम से अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। एक सक्रिय कक्षा पूरी तरह से इसी पर आधारित होती है। इसका ऑप्शन क्या सही था? चौथा, सामाजिक रचनावाद। अगला देखते हैं चौथा, अभिकथन ये कहता है समानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। अभिकथन ये सही है क्योंकि सहानुभूति का अर्थ यह है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझ सकें और महसूस कर सकें। अभिकथन ये सही है। उसके बाद कारण आर देखते हैं, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। यह गलत है क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। यह हमारी सोच, हमारे संवेगों को प्रभावित करती है और संवेग हमारी सोच को। तो संवेग और सोच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह गलत है कथन आर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4 सही है। ए सही है और आर गलत है। 4 सही है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है। पांचवा देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो इसका ऑप्शन है सही है सेकंड वाला, छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसमें अधिक ऑप्शन में जो लिखा है अधिक संज्ञानात्मक, ये वाला, इसका मतलब होता है कि सोचने के बारे में सोचना या अपनी खुद की सीखने की प्रक्रिया को समझना। जब शिक्षक छात्रों को अधिक संज्ञानार्थक कौशल विकसित करते हैं तो छात्र यह ज्ञान पाते हैं कि कैसे बेहतर सीख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकंड वाला, छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका थर्ड वाला सही है, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। ये वाला ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि
यह आंतरिक अभिप्रेरणा है क्योंकि कार्य स्वयं के आनंद व रुचि के लिए किया जा रहा है। ओके, तीसरा वाला सही इसलिए है क्योंकि कार्य स्वयं के आनंद व रुचि के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। ओके, सातवां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को प्रभावित करती है? इसका ऑप्शन है सही सेकंड, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। ओके, सेकंड सही है, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो प्रकृति यानी आनुवांशिकी और परिवेश यानी समाज। प्रकृति यानी आनुवांशिकी और परिवेश यानी समाज, संस्कृति और पालन पोषण को दर्शाता है। ओके, यहाँ पे जो लिखा है प्रकृति वो आनुवांशिकी से मतलब है और परिवेश से मतलब है समाज और संस्कृति से। ओके, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला देखते हैं, खाली स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो आठवें का ऑप्शन सही है, चौथा, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है क्योंकि इसी समय वे शारीरिक यौन और व्यावसायिक रूप से कौन है पता लगाते हैं। ओके, तो चौथा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। आगे देखते हैं, नवा अभिकथन है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। ये कथन सही है क्योंकि कथन ए में बच्चे माता पिता व शिक्षकों से सीधे निर्देश प्राप्त करते हैं। इसके साथ वे दूसरों के व्यवहार को देखकर और मीडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष उसे अपनाते हैं। ओके, इसमें कथन ए इसलिए सही है क्योंकि बच्चे माता पिता और शिक्षकों से सीधे निर्देश प्राप्त करते हैं और इसके साथ वे व्यवहार को देखकर या किसी और के व्यवहार को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपनाते हैं। तो कथन ए सही हो जाएगा। कारण आर जो लिखा है, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। यह गलत है क्योंकि सरल प्रक्रिया नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है और निरंतर और चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। ओके, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चौथा, फोर्थ वाला, ये ऑप्शन सही है, ए सही है और आर गलत है। 10वां देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक सक्रियात्मक सोच को मूर्त सक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अमूर्त तर्क। ये वाला अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क सही है क्योंकि यह अमूर्त अवधारणा के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। ओके, 11वां देखते हैं, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि विकास पर खाली स्थान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। इसका सही हो जाएगा तीसरा, संस्कृति। क्योंकि संस्कृति सही है क्योंकि जीन पियाजे ने संस्कृति को कम आंका अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। ओके, तो संस्कृति सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म है, तो इसका ऑप्शन है कौन सा, देखते हैं 13वें का दूसरा आंसर, सॉरी 12वें का दूसरा सही है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। तो दंड, आज्ञा और आज्ञाकारिता दर्शन, बुरे परिणामों से बचाव, यह सही है क्योंकि बच्चे किसी
क्रिया से अच्छे या बुरे होने का निर्धारण भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। दंड और आज्ञाकारिता का उन्मुखीकरण। ओके, सेकंड वाला सही है। अब 13वां देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वायोगत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्योंकि दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, क्योंकि जीन पियाजे और वायोगत्स्की दोनों रचनावाद के समर्थक हैं और वे दोनों मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे अनुभवों से सक्रिय ज्ञान लेते हैं। 14वां देखते हैं। लेव वायोगत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि इसका पहला सही है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। यह सही इसलिए है क्योंकि वायोगत्स्की का मानना था कि बच्चे अधिक जानकारी, लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से सीखने के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑप्शन पहला सही हो गया। अब देखते हैं 15वां कथन। ए है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। इसका कथन ये सही है, ये गलत है, क्योंकि तुलना करने से हीन भावना या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पैदा कर होती है। तुलना करने से हीन भावना और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और आर भी गलत है, क्योंकि आर में क्या लिखा है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि बुद्धि और आनुवंशिक व पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और सही पोषण के बुद्धि विकास से हो सकता है। अच्छा वातावरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और सही पोषण से बुद्धि में विकास हो सकता है, तो आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। ओके, 16वां देखते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों को उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है। सेकेंड ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन 2 जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना सही है, क्योंकि उदाहरण देना पारंपरिक पूर्वाग्रहों और धारणा को चुनौती देता है। 17वां देखते हैं। अभिकथन ए है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और उदार होते हैं। कथन ए गलत है, क्योंकि यह कथन लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। किसी भी लिंग के सभी व्यक्तियों के समान गुण और व्यवहार न होना वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से संभव नहीं है, तो ए गलत हो गया। अब आर देखते हैं। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों को उत्पादन करते हैं। आर गलत है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान के लड़के व लड़कियों का मस्तिष्क पूरी तरह से अलग नहीं है। आर गलत है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार लड़के और लड़कियों का मस्तिष्क पूरी तरह से अलग नहीं है जो उनके स्वभाव या कौशल में सभी अंतर को तय कर सके। कौशल, व्यक्तित्व, व्यवहार काफ़ी हद तक सामाजिक परिवेश और पर्यावरण और उनके परवरिश पर निर्भर करता है। तो 17वां का पहला सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। 18वां देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए? तो 18वें का पहला सही है, विविधता का सामान्य चित्रण। प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, सीखने के तरीकों में अंतर होना पूरी तरह से सामान्य है, तो विविधता का सामान्य चित्रण सही है पहला। 19वां देखते हैं। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है।
इसका चौथा सही है मानक संदर्भित, क्योंकि ऑप्शन 4 मानक संदर्भित सही है क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है। 20वां देखते हैं, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें थर्ड वाला सही है, फर्स्ट और सेकंड। आकलन के छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। पहला सही है क्योंकि इसमें कक्षा मूल्यांकन छात्रों को सूचना जानकारी को संसाधित करने और सीखने के दौरान गहरी सोच विकसित करने की में मदद करता है। दूसरा वाला, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि सेकंड में यह मूल्यांकन को अधिगम के रूप में दर्शाता है। इससे छात्रों को प्रगति पर विचार करने में मदद मिलती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। 21वां देखते हैं। 21वां का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो इसका सेकंड वाला सही है, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। तो ऑप्शन 2 सही है क्योंकि अलग अलग अखबारों के लेखों की तुलना करना और उसमें निहित मान्यताओं की पहचान करना उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। ओके, तो इसका कौन सा सही हो गया? सेकंड वाला, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। 22वां देखते हैं, 22 क्या है? ये लिखा है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ए सही है। और आर देखते हैं, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो आर भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ए और आर दोनों गलत हैं, सॉरी, इसका सेकंड वाला सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ाने के लिए एक तरीका नहीं है? तो 23 का फोर्थ सही है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूलन प्रयास करना। सॉरी, इसका चौथा सही है। 23वें का चौथा सही है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। 24वां का देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? तो इसका 24वें का तीसरा सही है, लेखन कैवल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। 25वां देखते हैं, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। 25वें का चौथा सही है, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। 26वां देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 26वें का पहला सही है, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। 27वां देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। पहला सही है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करना। 28वां देखते हैं, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28वें का चौथा सही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। 29वां देखते हैं, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में खाली स्थान लगता है और वे खाली स्थान के अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो इसका 29वें का सेकंड सही है, लंबा और लंबी। ओके, 30वां देखते हैं, अभिकथन ये है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए
जैसे कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो ये सही है। कथन आर देखते हैं, जब छात्र समझते हैं कि उनमें काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति की मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो आर भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये 1 से 30 तक कंप्लीट हो गया है CDP का। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं कमेंट में। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।